एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड के चलते पिछले 8 दिनों से हरियाणा में टेंशन का माहौल चल रहा है। दलित वर्गों के अंदर सरकार की कार्रवाई को लेकर असंतोष का आलम है और वो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जहां दूसरे दिन रोहतक के एसपी को हटाने का काम किया, वहीं बड़े प्रेशर के बाद 8वें दिन आज डीजीपी कपूर को हटाने का काम किया, उनको छुट्टी पर भेजने का काम किया। लेकिन पिछले 8 दिन में डीजीपी कपूर को हटाने को लेकर, उनको छुट्टी को भेजने को लेकर जिस तरह से सरकार के अंदर कार्रवाई चल रही है, उसके चलते पूरे प्रदेश की जनता में एक बड़ा मैसेज गया है और ये मैसेज चल गया है कि आज की तारीख में नायब सैनी पावरफुल सीएम नहीं है, बल्कि वो डमी मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कि किस तरह से पिछले 7 दिन में नायब सैनी की इमेज खराब हुई है, नायब सैनी के प्रयासों के ऊपर पानी फेरा गया है और एक सुपर पावर ने हरियाणा की सरकार को बंधक बनाने का काम किया है। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार तुरंत ही इस मामले में एक्शन लेगी। जब ये हादसा हुआ उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान के दौरे पर थे। वहाँ से वापस आते ही वो तुरंत वाई पूर्ण कुमार के घर पर गए और उनकी आईएएस पत्नी अमनीत कौर को उन्होंने सांत्वना दी और उनको भरोसा दिलाया कि वो इसके लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अमनीत कुमार को ये भरोसा दिलाया कि वो डीजीपी की 24 घंटे के अंदर छुट्टी पर भेज देंगे और इसके साथ साथ रोहतक के एसपी को सस्पेंड कर देंगे। नायब सैनी इस मामले में बिल्कुल खरे थे, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा था कि जनता में इमेज को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ पहली कार्रवाई करनी जरूरी है, उसके बाद जांच के बाद अगली कार्रवाई हो सकती है। इस बारे में नायब सैनी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था और वो बिल्कुल सही भी थे और वो इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहते थे। लेकिन दिक्कत इस बात की आई कि उनके ऊपर जो सुपर पावर हैं, यानी जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने और राजेश खुल्लर ने उनकी कार्रवाई के बीच में अड़ंगा डालने का काम कर दिया। सूत्रों का कहना है कि नायब सैनी ने दोनों ही बड़े अधिकारियों यानी डीजीपी कपूर को छुट्टी पर भेजने और रोहतक के एसपी को सस्पेंड करने के लिए पूरी सिफारिश की, पूरे प्रयास किए, लेकिन इसके लिए ना तो मनोहर लाल खट्टर तैयार हुए और ना ही राजेश खुल्लर ने इसके बारे में सहमति देने का काम किया। और यही वजह है कि आज की तारीख के अंदर जनता में ये मैसेज चला गया है कि हरियाणा के अंदर जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नंबर 1 के सुपर सीएम हैं, वहीं पर राजेश खुल्लर नंबर 2 के सुपर सीएम हैं और वहीं पर सुरजीत कपूर नंबर 3 के सुपर सीएम हैं और नंबर 4 के ऊपर नायब सैनी सिर्फ डमी सीएम हैं। यानी इस सारे प्रकरण में अगर किसी की शख्सियत को नुकसान हुआ है, किसी के रसूख को नुकसान हुआ है, किसी के साख को नुकसान हुआ है, तो वो नायब सैनी है। नायब सैनी इस मामले में जरा भी कसूरवार नहीं है। इस मामले में उनकी नीयत भी साफ थी, इस मामले में उनके इरादे भी साफ थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के चलते इस मामले में डीजीपी कपूर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और अगर राहुल गांधी आज चंडीगढ़ में नहीं आते तो ये मामला और भी लंबा खिंचता और इस खिंचातानी के चलते ही पिछले 8 दिन से वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम नहीं होने के चलते उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। ये प्रकरण पूरे हरियाणा के दलित वर्गों में एक बड़ी नाराजगी पैदा करने का काम कर गया है और आम जनता के बीच में भी ये संदेश देने का काम कर गया है कि इस मामले में नायब सैनी के हाथ बंधे हुए थे और उनके हाथ में पावर नहीं है। वो रिमोट कंट्रोल के मुख्यमंत्री हैं और सारी पावर सुपर सीएम खुद मनोहर लाल खट्टर हैं। यानी बिना कसूरवार होते हुए भी नायब सैनी के ऊपर डमी सीएम का ठप्पा लगा दिया गया है। आप खुद ही देखिए कि किस तरह से अठावले की पार्टी के नेताओं ने सीएम हाउस के अंदर हुई मीटिंग का ब्यौरा देने का काम किया और इसके देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि नायब सैनी किस दौर से गुजर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उनके पास है। भारत सरकार में श्री रामदास अठावले साहब जो हमारे बहुजन समाज से आते हैं, वो आज परिवार से मिले। मेरा नाम रवि कुंडली है, मैं हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष की मेरे पर जिम्मेदारी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की। और उसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया मिलने का, तो उन्होंने तुरंत मिलने के लिए टाइम दे दिया कि आओ आप मिलना चाहता हूं। तो वहां पर मैं और हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री बहुजन नेता भाई संदीप वाल्मीकि जी भी हमारे साथ थे। तो अब ये बताएंगे कि वहां पर हमारी क्या क्या बात हुई। साथियों नमस्कार। आज आप सबको पता ही है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब आए थे और वो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं,
और बहुजन मूवमेंट के बहुत बड़े क्रांतिकारी साथी हैं। परिवार से मिले, उसके बाद सीएम साहब के यहाँ गए। तो जिस कमरे में हम लोग बैठे थे वहां पर एक खुल्लर साहब हैं, क्या नाम है उनका पूरा, राजेश खुल्लर, एक रस्तोगी जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो, सीएम साहब थे, एक खुंडरू साहब थे, बुंडरू, ठीक है, ये लोग थे वहां पर। और वहां पर साहब ने, अठावले साहब ने बात रखी कि भाई इतने दिन से न्याय क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि भाई सुसाइड नोट है, 9 पेज का सुसाइड नोट है, इतने सारे उसमें एक्यूज्ड हैं, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो क्या मैसेज जा रहा है देश में, हम लोग भी एनडीए का हिस्सा है, अठावले साहब ने कहा, और आप लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, भाई भी एडवोकेट है, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब क्या आपने इस पे लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से। तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो, आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं। ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो जब काफी गहमागुमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है कि भाई ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है। इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। और बहुत ज्यादा चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने कन्विंस करना चाहा, अठावले साहब को कन्विंस करना चाहा कि आप उस परिवार को मना लो, आप चले जाओ, हम लोग जो है पोस्टमार्टम के बाद, अंतिम संस्कार के बाद कार्रवाई कर देंगे। और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जो ये खुल्लर था उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी पे थूकोगे। उसने कहा कि हमें क्या पता ये मर्डर है, सुसाइड है, AK-47 से गोली मारी है, किससे मारी है। तो ये इतने असंवेदनशील लोग हैं कि ये लोग उस शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप लोग समझ लो कि जब मुख्यमंत्री आपको फेस नहीं कर पा रहा तो कसूर किसका है। ये जो सरकार है ये डमी सरकार है कि रामदास अठावले की पार्टी के नेताओं के इन बयानों की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो ये बेहद ही गंभीर मामला है। और ये बयान साफ तौर पर ये बताते हैं कि आज की तारीख में नायब सैनी सिर्फ डमी मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। और राजेश खुल्लर भी उनके काम में अड़ंगा डाल रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर उनको फैसले नहीं लेने दे रहे हैं। और यही वजह है कि वाई पूर्ण कुमार के मामले के अंदर डीजीपी को 7 दिन के बाद छुट्टी पर भेजना मुमकिन हो पाया, जबकि ये काम पहले दिन ही हो जाना चाहिए था। अगर पहले दिन ही नायब सैनी के इरादों के अनुसार, नायब सैनी के फैसले के अनुसार, नायब सैनी के कमिटमेंट के हिसाब से डीजीपी कपूर को छुट्टी पर भेज दिया जाता और रोहतक के एसपी को हटा दिया जाता तो ये मामला पहले दिन ही शांत हो जाता और पोस्टमार्टम के बाद वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार भी हो गया होता। लेकिन सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने डीजीपी कपूर के खिलाफ कार्रवाई को हरी झंडी नहीं दी। इसके अलावा राजेश खुल्लर भी इस मामले में तमाम तरह की अड़चनें डालते रहे और यही वजह रही कि ये मामला लटकता चला गया। और इस मामले में डीजीपी कपूर के खिलाफ एक्शन नहीं होने के चलते जनता में जहां बड़ी नाराजगी गई है, वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की इमेज भी खराब हुई है और इसके चलते ही पूरे सरकार की फजियत हुई है। यानी इस मामले में जहां पहले दिन ही साफ एक्शन हो जाना चाहिए था, वहीं 8 दिन के बाद कपूर साहब आज छुट्टी पर भेजे गए हैं। और इसके लिए किसी भी सूरत में नायब सैनी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस सारे के सारे प्रकरण के लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार हैं। इस सारे प्रकरण के लिए सुपर सीएम के तौर पर राजेश खुल्लर भी जिम्मेदार हैं और इस सारे मामले के लिए डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी जिम्मेदार हैं। जब पता है कि मामला बेहद संगीन है और
वाई पूर्ण कुमार ने अपने सुसाइड नोट के अंदर साफ तौर पर 15 अधिकारियों के नाम लिखे हैं, तो इन 15 अधिकारियों के खिलाफ सरकार को पहली कार्रवाई करनी चाहिए थी और अगली जांच के बाद ही अगला स्टेप उठाना जाना चाहिए था। लेकिन इस मामले में लिपापोती करने का काम किया गया, इस मामले के अंदर फैक्ट इग्नोर करने का काम किया गया, इस मामले के अंदर पीड़ित परिवार के साथ कमिटमेंट को इग्नोर करने का काम किया गया और इस मामले के अंदर इंसाफ को दबाने का काम किया गया। और यही वजह है कि इस मामले को लेकर जहां दलित वर्गों में खास तौर पर सरकार के प्रति नाराजगी है, वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की साख को भी बट्टा लगने का काम हुआ है। जबकि नायब सैनी इस मामले में पूरी तरह से पहले दिन से क्लियर थे। वो पहले दिन ही डीजीपी को छुट्टी भेजना चाहते थे, वो पहले दिन ही रोहतक के एसपी को हटाना चाहते थे। लेकिन मामले के बेहद गंभीर होने के बावजूद मनोहर लाल खट्टर ने डीजीपी को छुट्टी पर नहीं भेजने दिया, जिसके चलते 8 दिन से हरियाणा टेंशन का सेंटर बन गया है। पूरे देश में बीजेपी के प्रति ये मैसेज चला गया है कि बीजेपी सरकार में दलितों को लेकर सुनवाई नहीं होती है। बड़े बड़े अफसरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि सरकार ने 8 दिन तक जिम्मेदार डीजीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यानी नायब सैनी अपने स्टैंड पर खड़ा होने के बावजूद भी फेल करार हो गए हैं, उनकी इमेज को खराब कर दिया गया है और इस सारे प्रकरण के लिए सिर्फ और सिर्फ साफ तौर पर 3 ही शख्सियत जिम्मेदार हैं, मनोहर लाल खट्टर, राजेश खुल्लर और सुरजीत कपूर। इस मामले में नायब सैनी का कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनका कसूर यही है कि उनको डमी सीएम के तौर पर ठप्पा लगवा दिया गया है, उनको रबड़ स्टैंप का सीएम घोषित कर दिया गया है और ये हरियाणा की सरकार और बीजेपी की सरकार दोनों के लिए ही जहां नुकसानदायक है, वहीं पर सीएम नायब सैनी की साख के ऊपर भी कमजोरी का ठप्पा है, उनके मजबूती के ऊपर सवालिया निशान है और ये साफ तौर पर संदेश गया है कि नायब सैनी के पास कोई भी पावर नहीं है। आप इस सारे प्रकरण में नायब सैनी की पावर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। डीजीपी कपूर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के लिए कौन सा नेता जिम्मेदार है, इसके लिए भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप वाई पूर्ण कुमार के मामले की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।